नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा आप सभी के समक्ष आने का एक बहुत ही जरूरी मकसद है। गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री कुछ दिन से बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को एनटीटी में मौका नहीं दिया जाएगा। जो 30% कोटा सरकार हमें देने जा रही थी और उसके लिए हम बहुत बार धन्यवाद भी कर चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एनटीटी में आंगनवाड़ी वर्कर्स को मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कौन सी आंगनवाड़ी बंद हो रही है जो उन्हें आगे मौका दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपका इतना बड़ा ओहदा है, आप एक शिक्षा मंत्री हो, तो आपको बातें जरा सोच समझ के करनी चाहिए। आप एक बात सुनिए, जब किसी को प्रमोशन दी जाती है तो प्रमोशन इसलिए नहीं दी जाती है कि उसका पिछला डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, कि उसका पिछला जहां वो जॉब करके आ रही है वो चीज उसकी बंद हो गई इसलिए उसको आगे प्रमोशन दी गई। अरे आगे प्रमोशन इसलिए दी जाती है कि एक पीछे इतने साल की नौकरी करके कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका वो हक बनता है कि वो प्रमोट होकर कहीं आगे विभाग में जाए। वो चाहे वो पीएन से क्लर्क बने, वो पीएन से मतलब अगली पोस्ट को ग्रहण करे। एक पीएन आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, लेकिन एक आंगनवाड़ी वर्कर आज दिन तक अपनी जगह पे बैठी है। वो चाहे 25 साल उसको जॉब करते हुए हो गए, उसको 30 साल जॉब करते हुए हो गए, उसको आधी तो रिटायरमेंट होके चली भी गई है ना। और कई यहाँ पर हमारे ऐसी बैठी है बेचारी 30-32 साल वाली, जो आज दिन तक अपने प्रमोशन का इंतजार कर रही है। आंगनवाड़ी लेवल पे तो अभी तक उनकी कोई प्रमोशन कहीं हुई नहीं। पर आज एक हमारे को एक मौका मिला था कि प्री एंटिटी में हम आगे जाएं। एक 30% का जो सरकार ने हमें मौका दिया था, आज उसके लिए भी गलत बयानबाजी गोविंद सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं कि आंगनवाड़ियाँ कौन सा बंद हो रही है जो हम इनको आगे एंटिटी में मौका दें। और दूसरी बात है, गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं हमारे पास तो जी इतना पैसा ही नहीं है, हम तो 12,000 तक ही दे सकते हैं, मतलब एनटीटी वाले शिक्षक को। तो गोविंद राम जी, आप लोगों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए पैसा है, बजट है। आपकी अकेली तनख्वाह में 4-4 वर्कर जॉब कर सकती है, 5-5 वर्कर जॉब कर सकती है। इसलिए ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। हम आंगनवाड़ी वर्कर की जगह अगर आपकी बहनें, आपकी बेटियां होंगी ना जिस दिन, उस दिन आप लोगों को पता लगेगा। आज आपके पास शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है, आने वाले समय में ये भी नहीं होगा आपके पास, जैसे जो आप बातें कर रहे हो। अगर आपको यह मौका दिया गया है, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो आप उचित कदम उठाएं। आप ये बात सोचें कि प्रमोशन दी जाती है व्यक्ति जो पीछे जॉब करके आ रहा है, उसको एक शाबाशी के तौर पर, वो उसका हक होता है, उसे आप छीनने वाले कोई नहीं हो, ठीक है। एनटीटी की जो आज बच्चे एनटीटी में आगे पढ़ाएंगे, वो बच्चे आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ाती आई है आज दिन तक। आंगनवाड़ी वर्कर के ही पास वो बच्चे थे 3 से 6 साल के। प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हुए बच्चे क्यों हुए कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे थे, वहाँ 3 साल का बच्चा नहीं लेते थे, इसलिए वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते थे। इसलिए सरकार को यह जरूरत पड़ी कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूलों में अन्य इधर उधर ना जाए, सरकारी स्कूल में आए, तो वहाँ पर बच्चों को अलाउड किया आना। उसके लिए एनटीटी एक मतलब प्री प्राइमरी स्कूल वहाँ पर शुरू किया गया है सरकारी स्कूलों में। तो हमारा तो सबसे पहले अधिकार बनता है उन बच्चों को पढ़ाने का और उन बच्चों को शिक्षा देने का। और आप आज हमसे वो भी मौका छीनने जा रहे हो। हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप 2 साल में हमें पक्का करो, ना हम आपको बोल रहे कि आप हमारे को 5 साल में पक्का करो। एनटीटी का हक आप हमसे नहीं छीन सकते, इस बात को आप सुन लीजिए गोविंद सिंह ठाकुर जी। और मैं जयराम जी को भी बोलना चाहूंगी कि जो आपने मंत्री बिठा रखे हैं साथ में, उनको जरा बताइए कि किस तरीके से जो है काम किया जाता है। ये नहीं कि आज किसी को कुछ दे दिया और कल उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। हम आपसे कोई पे स्केल नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे को 3 का दो, आप हमारे को 2 का दो, आप फलाना दो। हम तो जो आप दे रहे हो हम तो उसमें भी खुश है। लेकिन एक बात आप सोच लीजिए कि एनटीटी का हक जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स का है और उसे आप मत छीनिए। ये हम प्रमोशन पे जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। हमारा पिछला विभाग बंद होने नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 30 साल तक बैठे रहे यहाँ, हमारा प्रमोशन का हक ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पर हमारी इतनी वर्कर्स यहाँ बैठी है, 30 सालों की बैठी है, 25 सालों की बैठी है। अब तो उनका कहीं प्रमोशन अपने डिपार्टमेंट में भी उनकी ओवरेज हो चुकी है कि वो वहाँ पर भी कभी प्रमोशन में आएगी।
इसलिए हम चाहते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पर ही नौकरी कर रही है, उनको 10-10 साल हो चुके हैं, 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं, आप हमारा न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। आप लोगों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए पैसा है, परंतु आंगनवाड़ी वर्कर का पैसा बढ़ाने के लिए, न्यूनतम वेतन करने के लिए पैसा नहीं है। और काम देखो तो किसी भी विभाग का कोई कार्य हो तो आंगनवाड़ी वर्कर को सबसे पहले भेजते, जाओ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए आपको मैंने कह दिया गोविंद राम जी, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के अधिकारों को मत छीनिए। हम प्रमोशन पे जा रहे हैं तो वेल एजुकेटेड है इसलिए जा रहे हैं, और प्लस पीछे से इतने सालों का एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। 15 साल का टाइम रखा है आपने, जो एंटिटी में जाएगी आंगनवाड़ी वर्कर। 2-2 साल में यहाँ से लोग सरकारी हो रहे हैं, और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15 साल रखे हैं आपने। तो इस हक को आप हमसे मत छीनिए, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।